गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 6 पढ़ेंगे। वचन, नंबर, संख्या। ठीक है बच्चों, वचन मीन्स नंबर और संख्या जिसे कहते हैं। तो आज हम संख्या या वचन पढ़ेंगे। हिंदी में, हिंदी व्याकरण में इसको वचन कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा पढ़ लेते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से ज़्यादा होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। अब नीचे कुछ चित्र लिखे हैं, उनमें वाक्य भी लिखे हैं, चित्र बनाए हैं, उनके वाक्य लिखे हैं। एक पुस्तक है, 2 पुस्तकें, 3 पुस्तकें, 1 गेंद, 4 गेंदें, 1 बच्चा, 2 बच्चे। अब पुस्तक, गेंद, बच्चा शब्द संख्या में एक का बोध करा रहे हैं। ठीक है ना। एक पुस्तक में पता चल रहा है ना हमको, बोलने से और पढ़ने से एक है कि पुस्तक एक है। एक गेंद में भी एक पता चल रहा है, एक गेंद है। और एक बच्चा में भी हमें पता चल रहा है एक है। तो वो कौन सी संख्या का बोध करा रहा है हमें? एक संख्या का। 2 पुस्तकें, 4 गेंदें, 2 बच्चे। अभी इसमें हमें पता चल रहा है कि पुस्तकें कितनी हैं? 2 हैं। और गेंदें कितनी हैं? 4। तो ये हमें एक से ज़्यादा संख्या का बोध करा रहा है। ठीक है, तो पुस्तकें, गेंदें, बच्चे शब्द संख्या में एक से अधिक का में बोध करा रहे हैं। अतः वचन के 2 भेद हैं। तो इनसे संख्याओं के 1 और 2 से हमें पता चल रहा है कि वचन के 2 भेद हैं। ठीक है, अभी वचन के भेद पढ़ लेते हैं। एक वचन, सिंगुलर नंबर। ठीक है, इंग्लिश में सिंगुलर नंबर कहते हैं जिसको आप। एक वचन किसे कहते हैं? किसी संज्ञा का वह रूप जिससे उसके एक होने का बोध होता है, उसका एक वचन रूप कहलाता है। किसी संज्ञा का वह रूप जिससे उसके एक होने का बोध होता है। अभी एक वचन, एक पुस्तक है, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि पुस्तक एक है, तो वह एक संख्या का बोध हमें करा रहा था ना, तो वो एक वचन है। ऐसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए, जैसे चंदा, सूरज आदि। तो चंदा एक है, ये हमें पता चल रहा है कि चंदा एक है। सूरज एक है, तो ये एक वचन है। तो जहाँ जिससे पता चल रहा है कि ये एक संख्या है या एक चीज़ है, वो एक वचन रूप कहलाता है। दूसरा है बहुवचन, प्लूरल नंबर। ठीक है, किसी संज्ञा का वह रूप जिससे उसके एक से अधिक होने का बोध होता है। बहुवचन किसे कहते हैं? किसी संज्ञा का वह रूप जिससे उसके एक से ज़्यादा होने का पता चलता है, उसका बहुवचन रूप कहलाता है। जैसे यहाँ पे दिए हैं तारे, तारे, तो तारे ज़्यादा है ना, एक से ज़्यादा तारों के लिए तारे बोला गया है। चम्मचें, चम्मचें भी एक से ज़्यादा है, तो इसीलिए इन्हें चम्मचें बोला गया है। सड़कें आदि, तो इन शब्दों के रूप से इन संज्ञा का वह रूप है, और इनसे हमें पता चल रहा है ये एक से ज़्यादा है, तो ये बहुवचन है। ठीक है बच्चों, तो वचन पढ़ा हमने और उनके भेद। तो वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। अगर संज्ञा का वह रूप जिसमें एक होने का पता चल रहा है तो वह एक वचन है, और संज्ञा का वह रूप जिसमें एक से ज़्यादा होने का पता चल रहा है वह बहुवचन है। ठीक है, अब आगे पढ़ लेंगे हम कुछ वचन परिवर्तन के नियम। अभी एक वचन से बहुवचन में कैसे बदलना है, तो उनके लिए कुछ नियमों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये नियम बताए हैं, यानी पढ़ेंगे। ठीक है,
अभी यहाँ पे एक साइड एक वचन है, एक साइड बहुवचन लिखे हैं। तो यहाँ पे पहला नियम है अंतिम आ को ए में बदल कर। अंतिम आ को ए में बदल कर। तो जैसे एक वचन में बच्चा, गधा, छाता। अब इन सब का अंतिम क्या है? आ है। तो चा है ना, तो आ है। गधा में भी धा, छाता, आ है ना, ये इनके अंतिम में क्या है? आ है। तो उनको ए में बदल दी। तो बच्चा का चा का क्या कर दिया? चे, ए हो गया ना। तो बच्चा, बच्चे, गधा, गधे, छाता, छाते, घोड़ा, घोड़े, कपड़ा, कपड़े, बेटा, बेटे। तो अंतिम आ को ए में बदल दिया। ठीक है। ऐसी दूसरा है अंतिम आ को ए में बदल कर। जैसे ऐसे है भैंस, आ है ना, तो इसको ए में बदल दिए। तो भैंसे। रेखा, रेखाएं, लगा दिए इनके पीछे से। ठीक है। माला, मालाएं, शाखा, शाखाएं, मशीन, मशीनें, अध्यापिका, अध्यापिकाएं, रात, रातें, माता, माताएं, गाय, गायें, पुस्तक, पुस्तकें, सेना, सेनाएं। इन सबको ए में बदल दिया। तो ये सब बहुवचन हो गए। ठीक है। फिर दूसरा है अंतिम ऊ के बाद ए लगाकर। अब यहाँ पे वस्तु लिखा है, ऊ लिखा है ना, वस्तु। तो इनके पीछे भी ए लगा दिया। वस्तुएं, ऋतु, ऋतुएं, ए लगा दिया। ठीक है। फिर अंतिम ऊ को ऊ में बदलकर ए लगाकर। अंतिम ऊ को, बड़ा ऊ को छोटे ऊ में बदल देना है और फिर ए लगा देना है। तो यहाँ पे है बहु, बड़ा ऊ है ना यहाँ पे ऊ, तो अभी बहुएं। तो बहु हा पे छोटी ऊ की मात्रा लग गई और ए लगा दिया। ऐसी वधु को वधुएं। तो बड़ी ऊ को छोटे ऊ में बदलकर ए लगा दिया। ठीक है। फिर है अंतिम ई को ई में बदलकर यहाँ लगाकर। तो नाली है, नाली, बड़ी ई है, ला पे बड़ी ई की मात्रा है, तो नाली को छोटी ई में बदल दिया, नालियाँ, और यहाँ लगा दिया। कॉफ़ी को कॉफ़ियाँ, गली, गलियाँ, नदी, नदियाँ। ऐसे इनको हमने बदल दिया। तो ये कुछ वचन परिवर्तन के नियम थे। अभी इनमें कुछ एक वचन बहुवचन हमें बनाने हैं। अभी यहाँ पे दासी एक वचन है, तो दासी का बहुवचन क्या होगा? दासी, बड़ी ई है ना शा पे, तो अभी हमने पढ़ा था ई को छोटी ई में बदल कर यहाँ लगा देना। तो दासी का दासियाँ, टोकरी का टोकरियाँ, टोपी का टोपियाँ, मछली का मछलियाँ, सहेली का सहेलियाँ, मकड़ी का मकड़ियाँ, सखी का सखियाँ, साड़ी का साड़ियाँ, ककड़ी का ककड़ियाँ, पहेली का पहेलियाँ, नारी का नारियाँ, लड़की का लड़कियाँ। ये सब इनके पीछे हमने क्या लगा दिया? यहाँ लगा दिया। ठीक है। यहाँ पे अब कुछ आकारांत शब्दों के अंत में अनुसार चंद्र बिंदु लगाकर। ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसे आकारांत शब्द हैं जिनको हमने अंत में अनुसार लगाकर उनका वचन परिवर्तन करना है। तो चंद्र बिंदु लगाने हैं। तो मिठाइयाँ तो लिखा है, मिठाई, मिठाइयाँ लिखा है, तो यहाँ पे चंद्र बिंदु नहीं लगा, तो मिठाइयाँ। बुढ़िया, बुढ़ियाँ, गुड़िया, गुड़ियाँ, खटिया, खटियाँ, चिड़िया, एक चिड़िया है ना, चिड़िया। तो अब यहाँ पे चंद्र बिंदु लग गया, अनुसार लग गया, तो चिड़ियाँ। लुटिया, लुटियाँ, डिब्बिया, डिब्बियाँ, बिटिया, बिटियाँ। तो इस प्रकार हमने क्या कर दिया? इन सब के वचन परिवर्तित कर दिए। तो एक वचन से बहुवचन बनाना कैसे है, तो ये आपको कुछ नियम बताए गए थे बच्चों। तो आपका ये वाला भी पार्ट 6 वचन किसे कहते हैं ये समाप्त हो गया आज।
तो आपने इसे ध्यान से पढ़ा होगा और सुना होगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।